हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी नॉलेजफुल स्टडी ऑफ इग्नू। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट 7 दल और दलीय व्यवस्था। यूनिट 6 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रस्तावना और क्षेत्रीय व राज्य दल देखेंगे, जो वीडियो का पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे भारतीय राज्यों में दलीय व्यवस्था, जिसमें कांग्रेस का शासनकाल और कांग्रेस पद्धति का पतन 1967 से 1989 और राज्य दल पद्धति के विखंडन की ओर 1989 से आगे। यह हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। दल से तो आप समझ ही गए होंगे कि दल का मतलब क्या होता है। पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस या फिर बहुजन समाज पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी इत्यादि ऐसी बहुत सारी पार्टियां क्या कहलाती हैं? दल कहलाती हैं। अब हम इस यूनिट में दलीय व्यवस्था देखेंगे। हमारे प्रस्तावना में हमने क्या लिखा है? प्रस्तावना में लिखा है हमने, किसी भी लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में दलीय पद्धति का मतलब राजनीतिक दलों के बीच इंटरेक्शन एंड कंपटीशन, अंतरक्रिया एवं स्पर्धा के प्रतिमान से होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अंतरक्रिया से क्या हुआ है कि बहुदलीय प्रणाली को आमंत्रण मिला है। मल्टी पार्टी सिस्टम, अगर एक ही पार्टी रहेगी तो इंटरेक्शन और कंपटीशन कैसे होगा? इसलिए 1967 के बाद दलीय पद्धति में परिवर्तन होने शुरू हुए थे, जिससे कि कांग्रेस के अलावा अलग अलग और भी दल शामिल होने लगे थे। लेकिन 1952 से लेकर 1964 तक अगर हम कांग्रेस का शासनकाल देखेंगे तो वो उन्हीं का आधिपत्य माना जाता था, क्योंकि उस समय कोई दल होता ही नहीं था जो कंपटीशन में आए। और इसीलिए कोठारी और जॉन्स ने कहा है कि यह एक प्रबल दलीय पद्धति थी। मैं आपकी बुक में से एक पढ़ देता हूँ लाइन। एक बहुदलीय पद्धति जिसमें राजनीतिक दलों के बीच खुली होड़ जहाँ था पाई तो जाती थी, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही थी जो हमेशा प्रबल स्थिति में रहती थी। तो कहने का मतलब है कि उस समय और भी दल थे, लेकिन जो प्रबल शक्तिशाली दल माना जाता था वो राष्ट्रीय कांग्रेस ही था, जिसमें संसद, और वो था किस लिए वह मैं पढ़ देता हूँ। संसद व राज्य विधानसभाओं में अपने द्वारा हासिल सीटों की संख्या के लिहाज से भी और अपनी असीम संगठनात्मक शक्ति के लिहाज से भी। तो उन्होंने विधानसभा में और संसद के लोकसभा चुनावों में भारी मात्रा में क्या करी? सीटें प्राप्त करी, और उनका जो संगठन था वो भी उस समय क्या था? मजबूत था। रजनी कोठारी जी ने यहाँ पर कांग्रेस व्यवस्था कहा उस समय के काल को, और जॉन्स ने इसे कांग्रेस शासित व्यवस्था कहा, जिसे हम कांग्रेस डोमिनेटेड सिस्टम भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। हाल ही के वर्षों में दलीय पद्धति में अत्यधिक परिवर्तन हुए। जैसे मैंने बताया था कि कांग्रेस का शासनकाल 1964 तक रहा, प्रभुत्व में रहा तो आगे भी, लेकिन प्रभुत्व में रहा, शक्तिशाली रूप से रहा। लेकिन 1967 के बाद ये इसमें परिवर्तन आने शुरू हो गए दलीय पद्धति के अंदर, और 1990 तक काफ़ी हद तक ये बढ़ चुके थे। दलीय पद्धति एक दल प्रभुत्व से दूर एक बहुदलीय प्रणाली में आ पहुंची थी, जहां पर पहले कांग्रेस पार्टी का ही प्रभुत्व माना जा रहा था, अब वो बहुदलीय प्रणाली में बदल चुका था। यह पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये कैसे हुआ। संघीकृत दल पद्धति एक गठबंधनात्मक दल पद्धति के रूप में किया जाता है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि पहले एक ही दल था, तो उसको हराने के लिए या फिर उसको कमज़ोर करने के लिए काफ़ी सारे जो राजनीतिक दल होते थे वो एक गठबंधन बना लेते थे, जैसा आपने देखा होगा 2024 में भी इंडिया अलायंस ने किया था। तो इसे हम गठबंधनात्मक दल पद्धति कहते हैं। तीसरा हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय व राज्य दलों की शक्ति का बढ़ना। अब हम इसमें यही देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में कि राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय और राज्य दलों ने कैसे अपनी भूमिका निभाई, और दलीय पद्धति एक दल से बहुदल में कैसे तब्दील हुई। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड हमारी। क्षेत्रीय व राज्य दल
रीजनल एंड स्टेट पार्टीज। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही आता है कि क्षेत्रीय और राज्य दल क्या होते हैं। तो इधर चुनाव आयोग ने कुछ परिभाषाएं दी हैं जिसे हम देखेंगे। चुनाव आयोग क्षेत्रीय दल शब्द का प्रयोग नहीं करता, वह उसकी जगह राज्य दल का शब्द का प्रयोग करता है। तो चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को 3 श्रेणियों में रखा जाता है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे राज्य दल की श्रेणी में कम से कम 5 वर्षों से राजनीतिक गतिविधियों में और किसी आम चुनाव में 4% सीटें, किसी राज्य चुनाव में 3% सीटें जीती होनी चाहिए। एक दल है जिसके कम से कम 5 वर्षों से वो राजनीतिक गतिविधियों में रहा हो और 4% सीटें उसने लोकसभा चुनाव में जीती हों और राज्य चुनाव में 3%। इसके अतिरिक्त हम एडिशनल अगर हम बोले रिक्वायरमेंट, तो उसे जितने वोट पड़े हैं उसके 6% का समर्थन हासिल होना ज़रूरी है। 6% का समर्थन उसे मिला होना चाहिए। जैसे कि टोटल वोट पड़े हैं 100, तो उसका 6%। इसे हम राज्य दल की श्रेणी में रखेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट में देखते हैं हम राष्ट्रीय दल किसे कहेंगे। हम राष्ट्रीय दल का बिल्कुल सिंपल है, एक दल जो 4 अथवा अधिक राज्यों में राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका हो, 4 या उससे अधिक राज्यों में, उसे हम राष्ट्रीय दल की श्रेणी में रखेंगे। हाल ही में ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है जिसे राष्ट्रीय दल की श्रेणी में रखा गया था? हाल ही में 1-2 साल के अंदर कह सकता हूँ मैं। आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे मुझे पता भी लगता रहेगा कि आपने वीडियो यहाँ तक वॉच करी है और आपको समझ भी आ रही है। थर्ड हम देखेंगे असंगठित दल किसे कहते हैं। तो चुनाव आयोग के द्वारा जो परिभाषा दी गई है, एक पंजीकृत दल ऐसा दल है जो ना तो राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है और ना ही राष्ट्रीय दल के रूप में। ठीक है, दोनों में से किसी में भी वो मान्यता प्राप्त नहीं करी है उसने, ना तो राष्ट्रीय में ना ही राज्य में। तो उसमें चुनाव आयोग के पास सिर्फ वो रजिस्टर्ड कहाँ पर है? चुनाव आयोग के पास है। तो हम ऐसे दलों को क्या कहेंगे? असंगठित दल की श्रेणी में रखेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक ये तीनों डेफिनेशन क्लियर होगी। आपके एग्जाम में भी ये पूछी जा सकती है कि क्षेत्रीय व राज्य दल के बारे में डिस्कस करिए या बताइए, तो आपको ये डेफिनेशन ज़रूर लिखनी है। हाँ, यहाँ तक अगर आप पहुँच चुके हैं तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। 13% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करा है और 86% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, लेकिन वो वीडियोस को वॉच ज़रूर करते हैं। तो प्लीज़ आपका सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाने के लिए। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आगे हम देखते हैं क्षेत्रीय दल के बारे में। क्षेत्रीय दल के बारे में चुनाव आयोग ने परिभाषा तो दी है, लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, संतोषजनक नहीं है। बहुत से शिक्षा शास्त्री इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसमें दिया गया है कि किसी राजनीतिक दल को एक क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। एक क्षेत्रीय दल अपनी गतिविधि का क्षेत्र एक क्षेत्र मात्र तक ही रखता है, जिसका अर्थ वर्तमान भारतीय परिस्थिति में राज्य होता है। तो ये आपको क्लियर होगा पहला पॉइंट कि जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो एक राज्य तक ही सीमित होते हैं, उनकी गतिविधियां जो होती हैं वो एक क्षेत्र तक सीमित रखी जाती हैं। दूसरा है, इस प्रकार के दल आदर्श स्वरूप एक क्षेत्र आधारित निर्जातीय अथवा धार्मिक सांस्कृतिक पहचान के सुस्पष्ट करते हैं और उसका पक्ष लेने का प्रयास करते हैं। तो ये जो होते हैं एक क्षेत्र से जुड़े हुए मसले जो धार्मिक सांस्कृतिक पहचान से जुड़े हुए होते हैं, वहीं तक के पक्ष को ये रखते हैं। तीसरा है, अपने नितांत स्वभाव से क्षेत्रीय दल मुख्य तौर पर स्थानीय अथवा राज्य स्तरीय शिकायतों से ही मतलब रखते हैं। जैसा पहले वाले में भी देखा कि हमने क्षेत्र तक सीमित रहते हैं, तो क्षेत्र में जो उनकी स्थानीय या फिर राज्य स्तर पर जो शिकायत हैं
वो वहीं तक ही रहेगी। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूँ तो उत्तर प्रदेश का कोई दल है वो क्षेत्रीय दल माना जाएगा अगर वो यह तीनों कंडीशन फुलफिल करता है, तो कि वो अपने क्षेत्र तक ही सीमित है, अपने क्षेत्र की धार्मिक सांस्कृतिक पहचान के लिए पक्ष में बात कर रहा है और राज्य स्तरीय शिकायतों को ही ले रहा है, तो वो क्षेत्रीय दल माना जाएगा। तो इसकी हम एक शॉर्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। इस परिभाषा में बुनियादी समस्या, जो एक्चुअल में समस्या है इस परिभाषा में, वह दलों की विचारधारा पर ध्यान नहीं देती है। जो क्षेत्रीय दल होते हैं इस परिभाषा के अंदर, इसमें विचारधारा के बारे में तो कुछ बताया नहीं गया, सिर्फ उनको कंडीशन बताई गई है कि वह कौन से दल होंगे जो क्षेत्रीय दल माने जाएंगे। तो वही है, इस परिभाषा में बुनियादी समस्या यह है कि वह दलों की विचारधारा पर ध्यान नहीं देती है, वह सिर्फ किसी दल के सामाजिक आधार एवं उसके संचालन क्षेत्र पर ही ध्यान देती है, विचारधारा पर ध्यान नहीं देती है। तो यही एक बुनियादी समस्या कह सकते हैं हम इसकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पार्ट 2 के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में।